तो हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का 5th यूनिट देखने वाले हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कोरोजन है और यूनिट का नाम है कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या बोलना चाहिए, सिंपल भाषा में जंग लगना या नष्ट होना। ठीक है, धातुओं का नष्ट होना। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नया नया वीडियो का। देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हमको कोरोजन को ही समझना पड़ेगा, है ना। कोरोजन क्या है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस तथा मॉइस्चर, क्या चाहिए? गैस और मॉइस्चर या कोई केमिकल रिएजेंट भी हो सकता है। इनके प्रभाव के कारण मेटल्स का स्लोली डब्लू छूटा हुआ है यहाँ पे, स्लोली नष्ट होने की क्रिया को कोरोजन कहते हैं। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो ये क्या होता है, मेटल्स जो है ना अपना क्षय करने लगते हैं मतलब अपने आप को नष्ट करने लगते हैं। अब ये होता क्यों है? जनरली क्या होता है कि मेटल जो है अपने ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में चेंज होना चाहता है। जैसे हमने लोहा ले लिया, शुद्ध लोहा ले लिया, ठीक है, तो लोहा, प्योर लोहा नेचुरली स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है, वातावरण के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके वो अपने स्टेबल फॉर्म में जाने का प्रयास करता है। तो इसी को हम लोहे में जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो जनरली मेटल्स क्या होता है, अपने मेटल ऑक्साइड में चेंज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन में रस्टिंग, सिल्वर में कोरोजन होता है, कापर तथा ब्रॉन्ज में हरे रंग का परत जम जाना, कांसा में, है ना, ये सब जो है जम जाता है। आपने सिल्वर चांदी को भी देखा होगा, वो भी क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये सब क्या है, कोरोजन है। उसका टाइप्स का क्या हो सकता है। सबसे पहला जनरल कोरोजन, इसको हम यूनिफॉर्म कोरोजन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है लोकलाइज्ड कोरोजन। लोकलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही जब कोरोजन होता है। पिटिंग क्या है, सर्विंग, फ्रेटिंग, गैल्वेनिक और क्या है, कोरोजन ही लिखा हुआ है शायद। देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो थर्ड में स्ट्रक्चरल कोरोजन और बायोलॉजिकल कोरोजन, एक एक करके देखेंगे हम लोग, है ना। जनरल कोरोजन क्या होता है? जनरली इसी टाइप का कोरोजन जो है अधिकांश जो है देखने को मिलता है, लोहे में तो खासकर यही देखने को मिलता है ना। ये नेचुरली मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट के कारण होता है, और जितना भाग इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है पूरा भाग यूनिफॉर्मली रस्टेड हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास ये कोई पार्ट है, ये तो क्या है, ब्लॉक है ना, ये मेटल का पार्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्साइड या कार्बोनेट का परत जो है जमने लगेगा, और जो भाग अंदर में है वो सेफ रहेगा। ठीक है, अंदर में मतलब दीवार वाल में अगर ये चुना हुआ है, चाहे ऐसा जहाँ पे एयर कॉन्टेक्ट ना हो, वाटर कॉन्टेक्ट ना हो, तो ऐसा भाग क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। तो H2O और CO2 का रिएक्शन जो होता है नेचुरली होता है, वो क्या बनाता है, H2CO3। H2CO3 क्या है, एसिड है ना, एसिड है। एसिड रेन का कारण भी यही है, कई बार आप एसिड रेन पढ़ते हो, है ना। तो एसिड रेन जैसे सल्फाइड अगर होता तो क्या बनता है, H2SO4 बनता। यहाँ पे SO3 अगर होता तो क्या बनता है, H2SO4 बनता। तो ये सब एसिड बन जाता है वातावरण में, जो मेटल को डिसॉल्व करने लगता है, मेटल को रस्टेड करने लगता है। ठीक है, यह एसिड भी मेटल की सतह को नष्ट करने का काम करता है, और ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का कोरोजन जो कि यूनिफॉर्मली होता है। फर्स्ट टाइप का कोरोजन क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है। लोकलाइज्ड कोरोजन, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब ये किसी विशेष जगह पे ही होता है। इस प्रकार का कोरोजन नॉर्मली नेचुरली ये भी होता है, पर यूनिफॉर्मली नहीं होता है, अर्थात ये किसी एक स्थान पे फिक्स होता है। ठीक है, जैसे पिटिंग में क्या होगा, जैसे कोई मेटल सरफेस है, वहाँ पे कहीं पे कोई गड्ढा बन गया, है ना, गड्ढा बन गया, बाकी प्लेन सरफेस क्या है, प्लेन है, तो वहाँ पानी टिकेगा नहीं, लेकिन जहाँ गड्ढा होगा वहाँ तो पानी टिक जाएगा। ठीक है, रस्टिंग इधर भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो रस्टिंग होगा वो जल्दी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर, मॉइस्चर, एयर जो भी है वो जल्दी यहाँ पे जमा होने लगेंगे, और यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्या होने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगा। उसी टाइप से एक होता है दरार।
या इसको बोलते हैं क्रेविक्स दरार कोरिजन। ठीक है, धातुओं की सतह पर यदि दरार बन जाए, इस तरह से दरार बन जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, वाटर डिपोजिशन होगा। इस वजह से क्या होने लगेगा, कोरिजन होने लगेगा। अगला है फ्रेटिंग कोरिजन। जब धातु क्या करता है, बार बार अपनी सतह पर रगड़ता है। ठीक है, जैसे रगड़ता है धातु अपनी सतह को दूसरे धातु के साथ रगड़ता है तो क्या होता है, उसका सतह जो है कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है, अब वो रगड़ा हुआ धातु को अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें जल्दी ज़्यादा क्या होने लगता है, कोरिजन होने लगता है। ठीक है, जब भी रगड़ पड़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बढ़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग जो होता है वो लूज होने लगता है। कई बार तो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं। ठीक है, कई बार इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धातु में इम्प्योरिटी आने लगता है, एक्टिवनेस बढ़ने लगता है, वो जल्दी से जल्दी अपना स्टेबल फॉर्म प्राप्त करना चाहता है। अगला है गैल्वेनिक कोरिजन। तो कोरिजन केवल लिखा हुआ था वहाँ 4th नंबर में, ये गैल्वेनिक कोरिजन है। जब मेटल क्या करे, किसी मीडियम में डीप हो जाए, जैसे 2 मेटल हमने यहाँ पे ले लिया, मान के चलो कोई सा भी। ठीक है, और यहाँ पे कोई वाटर या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर डीप है इस तरह से, तो क्या होता है, एक कैथोड और एक एनोड बन जाता है, और एनोड वाला भाग धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसके ऊपर ही परत में इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये अवक्षेपित होने लगता है। ठीक है, मेटल भी क्या होगा, ये लिक्विड में डिजॉल्व होने लगेगा। तो इस तरह से एनोड में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये है कोरिजन फैटिग। क्या पढ़ोगे वो तो तुम ही लोग जानो। ठीक है, जब हम किसी मेटल सरफेस की कोटिंग कर देते हैं, एक तरह का ये कोटिंग का, जैसे हम ये जो पेन देख रहे हैं, पेन में कोटिंग लगा हुआ है ब्लैक कलर का, मान के चलो। ठीक है, बार बार यूज करते करते उसका सतह में हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा छिल जाए, या यूज करते करते जहाँ पकड़ते हैं वहाँ का कलर उड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, अंदर का मटेरियल दिखने लगेगा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, किसी मटेरियल में कोटिंग करने के बाद, यूज करने के बाद जो कोटिंग का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते ही क्या होने लगता है, कोरिजन होने लगता है। मतलब ये हम बचा भी लिए हैं, उसके बावजूद भी क्या होने लगा है, कुछ यूज करने के बाद में सामान में कोरिजन होने लगता है। थर्ड स्ट्रक्चरल कोरिजन। स्ट्रक्चरल कोरिजन में यहाँ पे आप डायग्राम में देख ही रहे होगे, एक जो है हम प्लेन जो है सरफेस ले लिए हैं, एक को हम क्या कर दिए हैं, बेंड कर दिए हैं यहाँ पे, और एक को जैसे यहाँ पे प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे हमने कुछ जोड़ दिया है, पैर टाइप का है ना, खंभा टाइप का कुछ यहाँ पे वेल्डिंग कर दिए हैं। ठीक है, मान के चलो ये लोहा ही है, चलो लोहे की पट्टी है, तो आप बताओ किसमें ज़्यादा जल्दी जंग लगेगा। प्लेन सरफेस वाले में उतना जल्दी जंग नहीं लगेगा जितना यहाँ पे जो मोड़ है, जहाँ पे जो कोन बना हुआ है, यहाँ पे जो बेंडिंग हुई है, वहाँ पे जो कस्टिंग होगी वो जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के मेटल्स आयन की बॉन्डिंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जैसे हम इसको बेंड करते हैं तो बेंडिंग के कारण मेटल आयन का जो बॉन्डिंग होता है उसमें रस्टिंग जल्दी लगती है, या फिर कहीं पे काट लगा हुआ है, कटा हुआ है, तो उस पॉइंट पे जल्दी रस्टिंग लगती है, क्योंकि वहाँ पे काटते समय छुरी उरी से जब ब्लेड से काटते हैं मशीन से, तो वहाँ के मेटल आयन कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, बार बार रगड़ पड़ने के कारण, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कोरिजन कहा जाता है। और लास्ट जो है वो बायोलॉजिकल कोरिजन। ये बायोलॉजिकल कोरिजन किसके कारण होता है, माइक्रोब्स के कारण होता है, माइक्रोब्स में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण होता है। जैसे जमीन के अंदर में मान के चलो पाइपलाइन गड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा नहीं, तो वहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो H2S गैस प्रोड्यूस करते हैं, या CaS कैल्शियम सल्फाइड इत्यादि प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या करेंगे, मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन सल्फाइड के रूप में कन्वर्जन होने लगता है। मेटल्स का सल्फाइड के रूप में कन्वर्जन किसके द्वारा होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया से निकले हुए H2S गैस या कैल्शियम सल्फाइड के कारण होने लगता है। तो सॉइल में दबे हुए पाइप को ये क्या कर देते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे आयरन का पाइप होता है, पानी की सप्लाई के लिए बड़ी बड़ी पाइपें लगाई जाती है, H2S गैस करके यहाँ पे आयरन सल्फाइड इंटू XH2O, यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है, यहाँ XH2O जो है ये हो गया उसका रस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। तो
इतना ही था टाइप्स, आप देख लीजिए, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। तो आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, सर्च करके लिख लेना। तो मैं आपको बस यहाँ पे इतना ही कवर करवा रहा हूँ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है शुभ हो, और थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, है ना। चैनल को थोड़ा सा फैला दीजिए प्लीज़। थैंक यू।